हेलो गाइड्स, आज हम लोग फिर से क्राउन का सेट नंबर 4 प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले हम लोग 3 तक 1, 2 और 3 तक कर चुके हैं। उसको आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज क्राउन सेट नंबर 4। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे। सही। लोहा से परिचित नहीं थे। हाँ ठीक, ये असत्य है क्योंकि उस टाइम लोहा नहीं आया था। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र। लुम्बिनी में। कपिलवस्तु में उसका मृत्यु हुआ था ना? कपिलवस्तु नहीं, कपिलवस्तु के अंदर लुम्बिनी है। लुम्बिनी, हाँ उसी के अंदर जन्म था। हाँ, जन्म कुशीनगर में। हाँ सही। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? प्रथम बौद्ध तो आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, उपाली। महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध हुआ था किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में, और ये अध्यक्ष थे। ठीक है। कुंडलपुर जन्म स्थान है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या चैतन्य प्रभु का? कुंडग्राम महावीर स्वामी। हाँ, कुंडलपुर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। मृत्यु कहाँ हुआ है? पावापुरी। ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, या महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था? तो इसमें पार्श्वनाथ बनारस से थे। और इसका जन्म भी ठीक है। क्या ऊपर दो बोले थे? मतलब वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये बात सही है? बहन थी। पुत्री थी, बात गलत हो गया। हाँ गलत है, बहन थी। हाँ, चेटक की बहन थी। और गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। राजवंश की राजकुमारी। सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस थे। हाँ, वाराणसी के थे। हाँ, पार्श्वनाथ बनारस से थे। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम में। 540 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में या पाटलिपुत्र में? वैशाली में। सही। राजानंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, या रुमिन देई स्तंभ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। राजानंद का उल्लेख किसमें है? राजानंद का उल्लेख किसमें है? खारवेल का हाथी गुफा में है, या रुमनी देवी स्तंभ अभिलेख में है, या रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में है, या धनदेव का अयोध्या अभिलेख में? धनदेव नहीं, खारवेल का हाथी गुफा में। राजानंद का हाँ, हाथी गुफा में अभिलेख है उसका, राजानंद का। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण। इस सब में से ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? किसमें? तो अशोक के अभिलेख से हमको मिलता है, या दीपवंश से, या महावंश से, या दिव्यादान से। मतलब कौन सा अभिलेख से या स्रोत से अशोक जो तृतीय संगति कराया था बुद्ध का, इसका जानकारी हम लोग कहाँ से मिलता है? अशोक का अभिलेख से, या दीपवंश के अभिलेख से, महावंश के अभिलेख से, या दिव्यावदान के अभिलेख से? नहीं, वो अभिलेख जो है ना, अशोक के अभिलेख से मिलता है। नहीं, ये दोनों है।
दीपवंश और महावंश के अभिलेख से। दीपवंश और महावंश, हाँ, ये दोनों से अशोक का तृतीय संगति कराया था। दीपवंश और महावंश अभिलेख नहीं है। हाँ, अभिलेख ने स्रोत बता रहे हैं। दीपवंश हाँ, अभिवंश वो तो वही बता रहे हैं। रज्जुक थे चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, या गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, या शक सेना में अधिकारी। मौर्य साम्राज्य में अधिकारी। मौर्य साम्राज्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुन, या कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, या स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या बुद्ध के शासनकाल में, बुद्धगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण। हाँ, स्कंदगुप्त हुन का आक्रमण। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश नहीं है। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। अष्टांग योग का अंश नहीं है वो। अनुस्मृति या प्रत्याहार, ध्यान या धारणा। प्रत्याहार हुआ, प्रत्याहार नहीं, अनुस्मृति। अनुस्मृति, हाँ, मनुस्मृति, अनुस्मृति में अष्टांग योग का अंश नहीं है। अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश कौन नहीं है? तो ये सब प्रत्याहार, धारण और ध्यान, ये सब अष्टांग योग का अंश है। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। वो अनुस्मृति नहीं है उसका। चोल काल में निम्नलिखित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसा होता था? मतलब उसका आकार अष्टभुज होता था, षष्ठभुज होता था, चतुर्भुज होता था, या द्विभुज होता था? चोल काल में जो निर्मित नटराज का कांस्य प्रतिमा होता था उसका देवाकृति कैसा होता था? चतुर्भुज होता था। हाँ, 4 भुजा था चोल काल में। 4 से 4, 4 से 14। राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था कौन? राजतरंगिणी के लेखक कलहन, राजतरंगिणी कलहन लिखा है, उसके समय में कौन शासक था? जयसिंह, हर्ष, गोविंद चंद या जयचंद? जयचंद, जयसिंह अलग अलग है। हंस और गोविंद चंद नहीं, जयसिंह। जयसिंह के शासन, जयसिंह काल में राजतरंगिणी के लेखक कलहन का शासनकाल था। जयसिंह के शासन। हाँ, कलहन के जयसिंह के समय कलहन राजतरंगिणी का लिखा था, के लेखक कलहन। किसके राज्य में कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य के समय, चंदेल के समय, राष्ट्रकूट या विजयनगर? कल्याण मंडप ना। हाँ, कल्याण विजयनगर समाज। हाँ, विजयनगर। कल्याण मंडल विजयनगर। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, कलिंजर या सोनारगांव? सासाराम। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सुलह ए कुल। निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुल आबेदीन या शेख नासरुद्दीन चिराग के द्वारा? अकबर के द्वारा। सुलह ए कुल, अकबर। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस शासक के अंतर्गत? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब? औरंगजेब के सबसे ज़्यादा सेनापति। बताइए, वही सबसे ज़्यादा हिंदू को अति किया। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का, मतलब मक्का का द्वार कहा जाता है? कालीकट, भरूच, केबे या सूरत? सूरत को कहा जाता है मक्का द्वार। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच? पुर्तगाली। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? बिहार। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह जो कि आपका 1899 से
1900 में हुआ था। का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, सिंधु, तिलका मांझी। बिरसा मुंडा। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता का, दिल्ली कॉलेज का, मेयो कॉलेज का, या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नीचे निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अहमदाबाद संघर्ष। और अहमदाबाद औद्योगिक। ठीक है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? चोरी चोरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह? चोरी चोरा। चोरी चोरा का कब घटना हुआ था? 1922 फरवरी 1922। 4 फरवरी। सैमन कमीशन नियुक्त किया गया था कब? 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में? 1927 में। 1927 में नियुक्त किया। आया था कब भारत? 1928। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, विंस्टन चर्चिल, या हेराल्ड विल्सन? विंस्टन चर्चिल। और ये किस पार्टी का था? लेबर पार्टी के लिए लिबरल होगा। वो तो लेबर पार्टी का था ना। लेबर पार्टी का दिन उस समय थी था। नहीं उस टाइम नहीं था, कंजर्वेटिव पार्टी था। हाँ मतलब शासन जो सेकेंड विश्व युद्ध का बात हो रहा है तो उस समय तो जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय उस टाइम क्लीमेंट इटली था जो कि लेबर पार्टी का था। 1945 के बाद। उससे पहले वही था कंजर्वेटिव। जिस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चालू था ना उस टाइम कंजर्वेटिव का था विंस्टन चर्चिल। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे थे कौन? रामलाल और देवीलाल। 1942 9 अगस्त मतलब अथी के टाइम भारत छोड़ो। रामलाल देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद? शिव कुमार और रामानंद। हाँ, हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। भारत भारती के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, मैथिली शरण गुप्त, बंकिम चंद्र? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। सही, भारत भारती मैथिली शरण। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार? किस पहाड़ी पर ना चाय का बागान नहीं है? हाँ गिरनार का। हाँ गिरनार तो चाय का बागान नहीं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालतेल? रामेश्वरम। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है। दरभंगा मुंगेर, तिरहुत सारण, पूर्णिया भागलपुर, कोसी और मगध? तिरहुत सारण। नहीं तिरहुत सारण में बहती है। कोसी मगध होगा। कोसी और मगध गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी भाबर, खांदर, बांगर, या खोंडोलाइट? बांगर मिट्टी। पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर पुरानी है। किन मिलान है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। लो एस्क एगो क्षेत्र है, दूसरा है खनिज का क्षेत्र। तो बादाम पहाड़ कहाँ पे है? बादाम पहाड़ मिलाना है, सही मिलान छोड़ दीजिए। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन से, ओलोसीन से, या ओलियोसीन से, ईओसीन से?
नहीं, प्लिस्टोसिन से, महान हिमयुग का संबंध प्लिस्टोसिन से। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्लोवाकिया, बातिस्लावा या सेशेल्स, विक्टोरिया, सिएरा लियोन, फ्रीटाउन या उज्बेकिस्तान, ताशकंद। किसका संबंध नहीं आपस में? तो विक्टोरिया वाला जो है क्या है? सेशेल्स, विक्टोरिया। और उसका सही नहीं है। नहीं, उज्बेकिस्तान है, ताशकंद दिखा रहा है आंसर। मतलब कौन सा सही है इस में से? सही नहीं है, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। ताशकंद तो इधर ना, उज्बेकिस्तान में तो नहीं। उज्बेकिस्तान में है ताशकंद। सही नहीं है, बता रहा हूँ, छोड़िए। 46 क्या बता रहा हूँ? स्लोवाक राजधानी, जबकि ब्रास्तिवा स्लोवाक राजधानी है। शेष देश की राजधानी सही सुमेलित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। हाँ, और ये ताशकंद भी ये उज्बेकिस्तान में ही है। ये आंसर 46 का क्या? ये स्लोवाकिया का। थोड़ा गलत लग गया। डेल्टा का निर्माण उन जहाज़ों में होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ चट्टान नहीं होता है, या ज्वार भाटा, तेज हवा, या गहरा समुद्र। गहरा समुद्र। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पे? ओजोन परत क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा में, या समताप मंडल, या प्रकाश मंडल में। समताप मंडल। सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्राज़ील में, फ्रांस में। सदाबहार वर्षावन ब्राज़ील में। अल्फाफा अल्फाफा है क्या? एक प्रकार की घास, एक जनजाति, एक पशु, एक नगर। अल्फाफा। हाँ, जनजाति है, एक नगर है, या एक पशु है, या एक घास है, एक प्रकार का। जनजाति है। घास है, एक प्रकार का घास है, अल्फाफा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप, या घनत्व। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? हाँ। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब होता है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, या ऊर्जा का सृजन हो सकता है? ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है, ना ही विनाश हो सकता है। यही होगा, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है, विनाश हो। मृग मरीचिका का कारण है क्या? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का घूर्णन, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, सीरियम का, स्टेटिन का, या वेनेडियम का? सीरियम का। सिलिकॉन सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का ना होगा? सीरियम का होता है। सीरियम का। सीरियम सोलर वो अच्छी चेक कीजिए ना, हो रहा है कि तो ना गया है। सिक्सटी 68 का सिलिकॉन का ही होगा। सोलर सेल में सिलिकॉन से का इस्तेमाल किया जाता है, सोलर का बेटी। हाँ, तो आंसर यही दे रहा है। तो एक भूस्थिर 68 है ना। हाँ, सोलर सेल में सौर ऊर्जा में बदलती है। सोलर सेल को प्रकाश वोल्टेज सेल भी कहते हैं। यह सेल और सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम से बनी होती है। देख ना, सब यही अर्धचालक। सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, एक तो और होता है। एक भूस्थिर उपग्रह का काल होता है कितना? 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा। 24 घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? जेम्स वाट, वास्प इंजन, एजी बेल टेलीफोन, बेल,
मतलब जेल बेयर टेलीविजन, जे पार्किंसन पेनिसिलिन। जे पार्किंसन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। हाँ, एक कण प्रति इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। निम्नलिखित में किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ? इस परिघटना को कहते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विसरण या विविकरण? ऊर्ध्वपातन। कांस, जिसको एलॉय कहते हैं, कांस मिश्रित धातु कौन चीज़ सबसे बनता है? तांबा टीन से एलॉय, या तांबा चांदी से, तांबा जस्ता से, तांबा शीशा से? कांस। हाँ, तांबा टीन। तांबा और जस्ता से ना। तांबा और टीन से होगा कांच से जो है। कांस तांबा 73 पीतल तांबा और तांबा टीन। जस्ता। कांस का मुख्य घटक कॉपर और सिंह होता है, इसका प्रयोग बर्तन। ये तांबा और टीन से कांस। हाँ, तब ना पीतल तांबा जस्ता। हाँ, कांस जो थी, कांस पदक जो है थी वाला, हाँ, सबसे नीचे ब्रॉन्ज, का हाँ, ब्रॉन्ज ना। ब्रॉन्ज। हाँ, कांस एवं टीन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन? आयोडीन। आयोडीन, ठीक है। निम्नलिखित में किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल का तेल, टीएनजी का, टीएनए का, टीएनपी का, टीएनटी का? नोबेल तेल किसको बोला जाता है? टीएनजी को, टीएनए को, टीएनपी को, टीएनटी को? टीएनजी को। टीएनजी को ना, टीएनजी को, ठीक है, सही है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन या बेंजोइक अम्ल या सोडियम क्लोराइड? बेंजोइक अम्ल। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसका? एक कार्बन क्रेडिट 10 किलोग्राम CO2 का, 100 किलोग्राम CO2 का, 1000 किलोग्राम CO2 का, या 10,000 किलोग्राम CO2 का? कार्बन क्रेडिट 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम CO2 का एक कार्बन क्रेडिट। प्याजे के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है क्या चीज़? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल या एमिनो अम्ल या कार्बोलिक अम्ल? सल्फेनिक अम्ल। हाँ, सल्फेनिक, फोनिक नहीं, फेनिक। 2,4-D क्या है? एक कीटनाशक, विस्फोटक, एक कवकनाशी या एक खरपतवारनाशी? एक खरपतवारनाशी। 2,4-D सही। जब एक वृद्ध व्यक्ति वृद्ध होते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है? आदमी वृद्ध होता है, बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का ना रक्तचाप ना, हाँ हाँ, बढ़ जाता है। बीपी ऊपी का ये रहता है। हाँ, बीपी का शिकायत होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं कौन चीज़ का? सोडियम पोटेशियम का, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम व फास्फोरस का, या केवल पोटेशियम के? केवल पोटेशियम का। केवल पोटेशियम का, ठीक है। सेब हृदय रोगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? माइक्रोज, लैक्टोज या सुक्रोज या केरोटीन? मतलब मिठास जो है दूध में किसका वजह है? माइक्रोज का, लैक्टोज का, सुक्रोज का, या केरोटीन का? लैक्टोज। लैक्टोज की वजह से मिठास आता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? मानव शरीर का कौन सा भाग? हृदय, यकृत, फेफड़ा या वृक्क? फेफड़ा। ट्यूमर की पहचान हेतु निम्नलिखित रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 या आर्सेनिक 74 या सोडियम 24?
आर्सेनिक 74 ट्यूमर होने से आर्सेनिक 74 के द्वारा पता लगाया जाए। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में जो है वो किस मतलब योजना के तहत मिला है? मार्ले मिंटो 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? 1935 के भारत शासन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 310, 311, 312, 313? 312 अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? जनता, संविधान, संसद, या राष्ट्रपति? जनता। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमावदेश, उत्प्रेषण, या अधिकार पिच्छा? उत्प्रेषण। यदि मृत्यु, त्यागपत्र तथा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन? मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री? केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? 31वें संशोधन, 35वें संशोधन, 42वां संशोधन, या 45वें संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। 31वां संशोधन के द्वारा। 31वां संविधान। हाँ, 525 से 545 किया गया। 545। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई थी? 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, या भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा। कितना टाइम हो गया था? भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। न्यायमूर्ति भागवती, या श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? मोबाइल कोर्ट का ना। तीसरे वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में, या चौथे वर्ष में? 5वें वर्ष में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन क्राउन का डिस्कस किया है। आप लोग मेरे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।